ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक रिलेज में जरूरी था? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक महिला खिलाड़ी जो कभी पदक जीतकर सम्मान से खड़ी होती थी, आज वो धरना प्रदर्शन कर रही है और सवाल उठा रही है कि उसके साथ और कईयों के साथ यौन शोषण हुआ है। WFI के जो अध्यक्ष हैं वो शोषण कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, आप ये नाम याद रखिएगा, अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह हैं जिन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का बड़ा आरोप लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसी चुप्पी पर रवीश कुमार ने बाकायदे ट्वीट करके पूछा है, फेसबुक पर लिखकर भी पूछा है कि आखिरकार क्यों इतनी बड़ी चुप्पी है। लिखा क्या है जरा आप ये देख लीजिए, ट्वीट उनका क्या है रवीश कुमार जी का। देखिए, रवीश कुमार ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, महिला कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं, आपके सांसद पर यौन शोषण के आरोप हैं, आप ठंड की वजह से चुप हैं या सांसद की ताकत से? क्या देश अब BBC से उम्मीद करे कि गुजरात की तरह इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए और ब्लॉक हो जाए? नारी की पूजा वाले देश के पुजारी कहां भाग गए? आप समझिए, यह सीधे तौर पर उन लोगों पर सवाल उठाया और BBC की उस स्टोरी को लेकर भी सवाल उठाया, जो स्टोरी डिलीट फिलहाल हुई है उसको लेकर भी सवाल उठाया कि क्या अब BBC को यह स्टोरी करनी पड़ेगी? एक महिला जो कि देश का नाम रोशन करती है, जो मेडल लाती है देश के लिए जीत के, आज वो धरना प्रदर्शन कर रही, धरने पर बैठी और कह रही उसको जान का भी खतरा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। इसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि नारी की पूजा वाले देश के पुजारी कहां भाग गए? बात बात में नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले, महिला सुरक्षा के दावे की बात करने वाले जो लोग खड़े होकर मन से कहते थे कि आज कोई लड़कियों को छेड़ता नहीं, आप दूरबीन से देख लीजिए, लड़कियां सुरक्षित उत्तर प्रदेश में चलती हैं, यह बात अमित शाह जी ने कही थी और अन्य जगहों के बारे में भी कही थी। आज स्थिति क्या है? एक खिलाड़ी जो इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, वो लड़की धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। वो खड़े होकर आरोप लगा रही है और पूरा कुश्ती जो लोग कुश्ती लड़ते हैं, वो लोग भी पहलवान जितने हैं वो सब सामने आ गए हैं। आप अंदाजा लगाइए, बैठक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी ये कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर प्रधानमंत्री जी शांत क्यों हैं, इस मसले पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो भाजपा सांसद की ताकत से परेशान है या फिर बात कुछ और है? दरअसल पोडियम में खड़े होकर देश का मान बढ़ाने वाले पदकवीर आज सड़कों पर बैठे हैं। यह अपने आप में बहुत शर्म की बात है। मेडल जीतकर खुशी के आंसू बहाने वाले ये एथलीट आज खुद के हालात पर रो रहे हैं। दंगल में दो हाथ करने वाले ये महाबली खुद को कितना कमजोर महसूस कर रहे हैं, यह बात आप देख सकते हैं सड़कों पर बैठे हुए। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है, WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, उन पर महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोप है कि ब्रजभूषण देश की बेटियों पर बुरी नजर रखते थे, बात न मानने पर परेशान करते थे। वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट को यह सब बताते बताते रोना पड़ गया। आपने देखा होगा वह वीडियो कि किस तरीके से उनकी आंखों में आंसू थे। जो पहलवान होता है, कहते हैं पहलवान जो है दंगल में सबको पछाड़ देता है, उसके पास ताकत है, पटक देता उठा के, वो आज परेशान है, वो रो रही है लड़की। जरा सोचिए कि मेडल जीतने पर तिरंगे को अपने शरीर से चिपका कर गर्व से उछालने वाली वो लड़की, जिसको पूरा देश अपनी निगाहों से देख रहा था और सलाम कर रहा था, सल्यूट कर रहा था कि देश का मान बढ़ाया इस लड़की ने, उसकी बेटी को जो है यूं ही किसी के पर अपने कपड़े फाड़ने का आरोप लगा देगी। ऐसे कैसे आरोप लगा देगी साहब, ये बहुत बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन का दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, सरीखी चैंपियन और वर्ल्ड क्लास एथलीट ने मोर्चा खोला हुआ है। साथ ही महिला पहलवानों की आप बीती सुनाते हुए विनेश फोगाट के आंसू बहने लगे। वो कहती हैं ब्रजभूषण शरण और कोच नेशनल कैंप्स में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। कुछ कोच तो सालों से यौन उत्पीड़न करते आ रहे हैं। कई महिला पहलवानों ने इसकी शिकायत भी की। अब खेल मंत्रालय में 4 पहलवानों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत भी हुई, लेकिन फिलहाल मसला अभी सुलझा नहीं हुआ है। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम में 3 मेडल जीतने वाले विनेश ने कहा कि ब्रजभूषण खिलाड़ियों के होटल में रुकते थे जो नियमों के खिलाफ है, यहां तक कि उसी फ्लोर पर अपना कमरा रखते थे जहां महिला पहलवान ठहरी हैं, जानबूझकर अपना कमरा जो है खुला रखते थे। टोक्यो ओलंपिक के हार के बाद WFI के अध्यक्ष ने मुझे खोटा सिक्का कहा।
मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मैं हर दिन खुद को खत्म करने की सोचती, मेरी हत्या भी हो सकती है। अगर मुझे या किसी पहलवान को कुछ होता है तो उसके पीछे ब्रजभूषण सिंह का ही हाथ होगा। यह बात भी वो पहलवान कह रही हैं। दबंग इमेज वाले ब्रजभूषण सिंह यूपी के कैसरगंज सीट से बीजेपी के सांसद हैं। 2011 से कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। इनकी इमेज दबंग वाली है। इस बारे में बजरंग पुनिया ने बताया कि यह हमारे सम्मान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई गैर राजनीतिक है। हमें किसी राजनेता की जरूरत नहीं है। ब्रजभूषण सिंह विदेश भागने की फिराक में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, खिलाड़ियों का मनोबल टूटने नहीं देंगे। हमारे प्लेयर्स की चिंता बहुत जरूरी है। खिलाड़ियों की बातें जो है गंभीरता से ली गई हैं। अगर गंभीरता से ली जाती तो इस तरीके से रवीश कुमार जी को ना लिखना पड़ता। प्रधानमंत्री के नाम यह संबोधन पत्र आप इसको कह लीजिए। सीधे तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, महिला कुश्ती खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं। आपके सांसद यौन शोषण के आरोप हैं आपके सांसद पर। आप ठंड की वजह से चुप हैं या सांसद की ताकत से? क्या देश अब बीबीसी से उम्मीद करे ये गुजरात की तरह इस पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाए और ब्लॉक हो जाए? वो डॉक्यूमेंट्री जो ब्लॉक हो गई, जो हमने आपको दिखाई बताई, वो भी इस पर ब्लॉक हो जाए। नारी की पूजा वाले देश में किस तरीके से हो रहा है। नारी की पूजा करने वाले देश के जो पुजारी हैं वो भाग खड़े हुए हैं और देश की एक लड़की जिसने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो अब परेशान है। कहां गई वो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी? कहां गए वो लोग जो बीजेपी में हैं, जो महिलाएं काम करती हैं? क्या उन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद महिलाओं का उत्पीड़न करता है? गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं लड़कियां रात में भी चल सकती हैं, उनको कोई छेड़ नहीं सकता, लेकिन आपके सांसद इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। क्या इस पर आप नहीं बोलेंगे अमित शाह जी? क्या इस पर देश की बात नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो खिलाड़ी सीधे तौर पर यह कह रही है कि हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा करने वालों के खिलाफ अगर इस तरीके से आप प्रतिक्रिया करेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इस तरीके से वो लड़की अपने आप को असहज महसूस कर रही है, वो डरी हुई है, कह रही है जान का भी इसमें खतरा हो सकता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सब जो है कान में रुई डालकर ऐसा लगता है बैठ गए, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से देश की वो लड़की परेशान है। और लोगों के भी ट्वीट आए हैं। वो एक वीडियो साझा करते हुए, न्यूज लॉन्ड्री का वीडियो साझा करते हुए पुनीत कुमार सिंह ने लिखा कि हम ओलंपिक खेलने गए, हमारे साथ एक महिला फिजियो नहीं थी। क्या ओलंपिक में हमारे साथ महिला फिजियो का जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का? रिजल्ट क्या रहा? 0। विनेश फोगाट। अब स्मृति ईरानी और लड़कियों को चाकू रखने की सलाह देने वाली प्रज्ञा ठाकुर कहां हैं? कहां हैं जो कह रही थी कि इस तरीके की चीजें को? जरा वीडियो भी न्यूज लॉन्ड्री का सुन लीजिए, जो न्यूज लॉन्ड्री पर बोला है विनेश फोगाट ने। सुनिए जरा। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता, मैंने उसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले कि दीदी क्या करें। मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मेरे बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहां से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। तो सुन लिया आपने, यही बात अब पूरा देश खड़ा कर रहा है कि आखिरकार वो लोग जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते थे वो कहां गए हैं? क्यों इस तरीके से जो है महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, महिला खिलाड़ियों का शोषण किया जा रहा है? यही बात रवीश कुमार ने पूछी है। ये महिला सशक्तिकरण की बातें तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी बातों पर अमल करना क्या आपको जरूरी नहीं लगता? क्या उन बातों पर आप बोल नहीं सकते? ये सवाल बड़े अहम हैं, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।